नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुंडली में बनने वाले 7 ऐसे दुर्योगों को लेकर। देखिए, वैसे तो कुंडली में शुभ योग और दुर्योग दोनों बनते हैं। अच्छे अच्छे शुभ योग भी होते हैं और बुरे बुरे दुर्योग भी होते हैं। दुर्योगों की संख्या भी बहुत अधिक है, किंतु जहां तक मुझे समझ में आया कि ये 7 दुर्योग जिस भी कुंडली में बने, ऐसे जातक की स्थिति बड़ी ही बदतर हो जाती है। कहना नहीं चाहिए, ऐसा जातक अपना जीवन त्याग दे तभी अच्छा होता है, नहीं तो इन उपायों की शांति करावे, पूजा पाठ करावे। कौन कौन से दुर्योग हैं, आइए इस पर चर्चा करें। देखिए, पहले योग बनता कैसा है। तो एक ग्रह अकेला रहता है तो अपना अकेले प्रभाव देता है। जब एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6, कभी कभार 7 ग्रह एक साथ कुंडली में बैठ जाए, तब कुंडली में कोई योग बनता है। अब वो योग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, या डिपेंड करता है ग्रहों की अच्छाई और बुराई पर। शुभ ग्रह हैं कि बुरे ग्रह हैं, इस पर डिपेंड करता है। शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ योग, और बुरे ग्रह होते हैं तो दुर्योग बनता है, अशुभ योग बनता है। इन्हीं दुर्योगों में सबसे पहला जो होता है वह है चांडाल नामक दुर्योग। यह कैसे बनता है? जन्म कुंडली देखिए आप। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु अथवा केतु कहीं पर बैठ जाए, अथवा राहु केतु की दृष्टि पड़े, तब कुंडली में चांडाल नामक योग बनता है। जब भी यह योग जातक की कुंडली में बनता है, तो जिस भी जातक की कुंडली में बने, ऐसा जातक अपने से बड़े बुजुर्गों का अनादर करता है। कभी भी अपने से जो से बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान नहीं करता। ऐसा जातक जो है उसे पेट से, सांस से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। चाहे पेट में दिक्कत होगी, अब देखिए पेट में लीवर भी है, पेट में किडनी भी है, तो उनसे भी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, खून में दिक्कत होती है। ऐसा जातक जिसके कुंडली में चांडाल योग बने, ऐसा जातक उत्तम चरित्र, कितना भी उसका उत्तम चरित्र क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा हो, साधु पुरुष हो, किंतु फिर भी उसके ऊपर कलंक अवश्य लगता है। जीवन काल में कभी ना कभी एक बार कलंक अवश्य लगता है। ऐसा जातक भाग्यहीन होता है, कितना भी प्रयास कर ले कभी भी धन को सजो कर अपने पास नहीं रख पाता। तो ऐसे जातकों की शांति चांडाल योग की अवश्य करानी चाहिए। फिर जो दूसरा नंबर आता है वह है अल्पायु योग। अब देखिए, अल्पायु योग भी बहुत तरह से बनता है। हमने एक सबसे छोटा सा योग लिया है कि आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा 5वें अथवा 9वें स्थान में बैठे हो, और ऐसे चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, और लग्नेश भी के ऊपर भी पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तब ऐसे जातक की कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है, अल्पायु यानी उसकी उम्र बहुत कम होती है। उम्र के आधे पड़ाव में दिक्कतें मिलना प्रारंभ हो जाती है। एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा कोई विषधर जंतु काट ले, सर्प बिच्छू इत्यादि काट ले, तब मृत्यु हो सकती है। अथवा आकाशीय बिजली करंट इत्यादि से लग जाए, विष का पान कर ले, कलंक से अपनी मर जाए, तब ऐसा जातक की मृत्यु हो सकती है। अल्पायु योग होता है। ऐसे जातकों के उपाय भी करना आवश्यक है, अथवा वह जातक स्वयं अपने लिए प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, तब शांति मिलती है। इसी के साथ साथ जो तीसरा योग है वह है वैधव्य नामक योग। देखिए, वैधव्य योग भी अनेक प्रकार से बनता है, किंतु एक जो हम सूत्र लेकर हाजिर है सर्वसाधारण, वह है सप्तम। भाई, वैधव्य योग है क्या, पहले आप यह समझिए। तो वैधव्य यानी विधवा। अब चाहे विधवा विधुर दोनों हो सकता है, चाहे पुरुष की कुंडली में बने चाहे स्त्री की कुंडली में बने, तो ऐसे जिसकी भी कुंडली में बनता है, उन लोगों का पहला विवाह विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है। चाहे तलाक हो जाए, चाहे पत्नी अथवा पति की मृत्यु हो जाए, पहला विवाह टूट ही जाता है। कुंडली में वैधव्य योग बने तब कैसे बनता है? कुंडली में जो सप्तमेश हो, जो 7वें भाव का स्वामी हो, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शनि मंगल सूर्य से पीड़ित हो रहा हो, शनि सूर्य मंगल साथ में बैठे हो, साथ में हो, शनि हो और मंगल हो तो प्रबल बनता है। शनि और जो सूर्य केतु हो तो थोड़ा कम चांस रहता है, किंतु शनि हो जाए मंगल हो जाए, विवाह टूट ही जाता है, या पति पत्नी की मृत्यु हो ही जाती है। सिर्फ एक याद रखिएगा, दोनों का नहीं। पति की कुंडली में तो पत्नी, पत्नी की कुंडली में तो पति, या तो विवाह टूट जाता है या तो जो है मृत्यु हो जाती है। तो वैधव्य नाम के योग से यह होता है। उपाय तो 5 साल तक लड़की की कुंडली में है तो लड़की जो है मंगला गौरी का व्रत करे, लड़के की कुंडली में है तो लड़का भगवान शिव की पूजा करे। ऐसा करने से उनका विवाह के बाद लाइफ बड़ी ही अच्छी बीतती है और इस योग का संबंध होता है। विवाह के पहले चाहिए कि यदि पता चल जाए कि विवाह के पहले, तब ऐसे लोगों का जो है कुंभ विवाह करवा देना चाहिए। एक विधि होती है, वह करवाकर तब आगे विवाह करवाना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद पता चले, इन ये उपाय करके या अथवा शांति करवाकर, उस ग्रह की शांति करवाकर तब अपनी लाइफ जी सकती है। यह भी बड़ा ही खतरनाक योग होता है, यह अपना प्रभाव विवाह के बाद डालता है। अगला जो योग है चौथा, वह है दरिद्र नामक योग। जिस भी जातक की कुंडली में बन जाए, नाम से ही पता चलता है दरिद्र, उसके जीवन में दरिद्रता भरी पड़ी रहती है। कितना भी पैसे का इनकम हो, पैसा पता ही नहीं चलता, सब खत्म हो जाता है। कैसे बनता है कुंडली में, इस विषय में आप कुंडली देखिए। कुंडली में यदि घर का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए,
8वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, तब कुंडली में दरिद्र योग बनता है। दरिद्र योग बनने के प्रभाव में जातक को कभी भी जीवन में आर्थिक स्थिति की भरपाई नहीं हो पाती। कितना भी रुपया पैसा कमाए सब खत्म ही हो जाता है, और कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो भले ही महीने का लाखों रुपए कमाए, याद रखिएगा महीने का लाखों रुपए कमाए, पैसे की जरूरत पड़ती है तो समय पर उसके पास पैसा नहीं होता, हमेशा उसे पैसे की आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। उपाय क्या है? उस ग्रह की शांति, जो भी ग्रह हो ब्राह्मण से अथवा ज्योतिषी से दिखवाकर आप उस ग्रह की शांति करवा लीजिए। बात करें 5वें योग की, कुंडली में जो 5वां योग है वह है केमद्रुम नामक योग। यह योग कुंडली में कैसे बनता है? तो कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठा हो, आप देखिए उसके एक कदम आगे यानी 9वें भाव में बैठा हो तो 10वें भाव में कोई ग्रह ना हो, 9वें भाव में बैठा हो तो 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, और ऐसे चंद्रमा के ऊपर यदि पापक ग्रहों की दृष्टि पड़े तब यह प्रबल हो जाता है केमद्रुम योग। ऐसे जातक के जीवन में हमेशा उसे मानसिक टेंशन बनी रहती है, ऐसे जातक के जीवन में धन की कमी बनी रहती है, ऐसे जातक के जीवन में कोई ना कोई रोग, वो भी असाध्य रोग जिसका कि इलाज ही जल्दी ना बने, बना रहता है। संकट एक के बाद एक स्थिति खराब होती चली जाती है, एक के बाद एक दुश्मन अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे जातक को दिक्कत कैसी भैया? तो चाहे शरीर में कोई रोग हो जाए ये भी दिक्कत है, शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा होते रहे ये भी दिक्कत है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे कि उसके मानसिक, भाई चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, तो मन में दिक्कत हमेशा होती रहती है। जब कुंडली में केमद्रुम नामक योग बने तब उपाय क्या है जिससे कि शांति मिले? तो माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी की आराधना ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शुक्रवार के दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को लाल गुलाब का फूल चढ़ावे, मिश्री का भोग लगावे, और प्रतिदिन चंद्र स्तोत्र का, वैसे तो प्रतिदिन नवग्रह स्तोत्र का पाठ करे तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चंद्र स्तोत्र छोटा सा होता है उसका पाठ करे, उससे भी उसे शांति मिलती है। प्रिय दर्शकों, यह तो बड़ा ही खतरनाक योग है। इसके बाद जो अगला योग है काल सर्प नामक योग। कुंडली में जब काल सर्प दोष बनता है या इस नाम का योग बनता है, अब यह योग कैसे बनता है पहले आप यह समझिए। तो पहले भाव में राहु बैठ जाए, 7वें भाव में केतु बैठ जाए, इनके एक साइड में सभी ग्रह हो जाए। अब जरूरी नहीं कि पहले और 7वें भाव में हो राहु केतु, कहीं पर भी हो सकते हैं, पहले से लेकर 12वें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां कहीं भी राहु केतु बैठे हो, इनकी एक साइड, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो पूरी तरह से एक साइड ग्रह हो, दूसरी साइड हो ही ना, तब कुंडली में जो है काल सर्प दोष बनता है। यह योग तो बड़ा ही खतरनाक होता है, यह पूरे जीवन पर आपके प्रभाव डालता है। सर्वप्रथम आपका बचपन अच्छे से नहीं बीतेगा, पढ़ाई में दिक्कत कोई ना कोई आती रहेगी, पढ़ाई बढ़िया से हो गई तो फिर नौकरी चाकरी में दिक्कत आएगी, विवाह शादी में दिक्कत आएगी, संतान में दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, जल्दी विवाह नहीं होता है। फिर इसके बाद जो विवाह हो गया तो हमेशा जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा विवाह पति पत्नी में होते रहेगा, बुढ़ापे तक अच्छे नहीं होता। एक ही उपाय है भगवान शिव की पूजा और इस दोष की शांति, किसी ब्राह्मण से ज्योतिषी से संपर्क करके आप इस दोष की शांति करवा लीजिए, और कोई इसका उपाय नहीं है। और आजीवन भगवान शिव की पूजा, साथ में नाग बाबा की पूजा करते रहिए, उनके इस दोष की शांति होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, आखिरी और 7वां योग वह है षड्यंत्र नामक योग। अब भाई नाम से ही पता चलता है षड्यंत्र, यानी जिस भी जातक की कुंडली में बने ऐसा जातक हमेशा उसे पूरे जीवन में उसके प्रति षड्यंत्र होते रहते हैं। कोई ना कोई उसको मारने की प्लानिंग बनाता रहता है, कोई ना कोई उसको चोट देने की प्लानिंग बनाता रहता है, उसको दिक्कत कैसे मिले उसके शत्रु यही सोचते रहते हैं। तो यह योग भैया भी खतरनाक है। भाई अब आप बचने का प्रयास कितना करोगे? सामने वाला आपको 24 घंटा सिर्फ मारने के ही विषय में सोचे तो कब तक आप बचोगे? सबसे अच्छा है इस दोष की शांति करा ली जाए। इस यह दोष कुंडली में जब तक रहता है अपने आप, जैसे बरसात में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार यह सब दोष कुंडली में जब तक रहते हैं तो अपने आप शत्रु उभरते रहते हैं। षड्यंत्र है तो कोई ना कोई एक शांत हुआ दूसरा, दूसरा शांत हुआ तीसरा, शत्रु आते रहेंगे, मारने का प्लानिंग आपको बनाते रहेंगे। कैसे बनता है कुंडली? देखिए अपनी, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश जो पहला भाव लग्न भाव का स्वामी है वह 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो, तब षड्यंत्र नामक योग बनता है। जो भी हो, छोटा सा बच्चा से लेकर स्त्री पुरुष जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है, वह जातक अपने किसी करीबी के, भाई बहुत दूर की भी नहीं, अपने करीबी के षड्यंत्र में होता है। यानी जब भी उसको कोई दिक्कत मिलेगी और वह उसकी पता करे भैया कौन किसने हमें मारा पीटा, पहले तो नाम निकलेगा बहुत दूर के व्यक्ति का, किंतु जब खोजबीन करो पता चलेगा हमारे पिताजी का भी हाथ था, अथवा हमारे इन रिश्तेदार का, अथवा मेरे इस दोस्त का हाथ था, अथवा मेरे इस मामा का, मेरे कहने का मतलब आपके करीब कोई ना कोई रिश्तेदार आपके उसके साथ रहते हैं, आपके रिश्तेदारों का हाथ निकलता है। इसी के साथ साथ उस जातक को धन संपत्ति इसमें भी हमेशा मिलती रहता है, जीवन में कष्ट हमेशा, कोर्ट कचहरी मुकदमा, भाई अब षड्यंत्र है मारपीट होगी तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करना ही पड़ेगा, तो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में हमेशा जाना पड़ता है, तो धन का नुकसान होता है, मान सम्मान का नुकसान होता है। एक ही उपाय है भगवान शिव की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ आजीवन प्रतिदिन
हनुमान चालीसा और शिव जी की पूजा आप करते रहिए। इस योग का ये जो दुर्योग है इसकी शांति होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह 7 दुर्योग जो कि मैंने आपको बताया कुंडली में बने तो इसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए, अथवा जातक जीवन भर दिक्कतें उठाते रहता है। वैसे तो मैंने कहा ना, बहुत सारे योग है, दुर्योग शुभ योग बहुत सारे हैं, किंतु ये 7 मेरे प्रमुख आए, मुझे समझ आए कि बहुत प्रमुख हैं, जिसके भी बने दिक्कत मिलती रहती है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, कुंडली में आपके बन रहा हो तो शांति करवाइए, उपाय करके इस योग को शांत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए हमें। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके पास अपना कोई योग हो, कोई दुर्योग हो, शुभ योग हो, कमेंट कीजिएगा। अगली बार आपके योगों पर, भाई हमारे पास ये 7 थे, आपके पास कोई और होंगे, कमेंट कीजिए। अगली बार आपकी जो है योगों पर वीडियो बनाई जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए हमें। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।